सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बग़ैर सुने, बग़ैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बग़ैर हक़ के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की। हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक़ में गवाह पेश करना चाहेंगे। हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक़ भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, उनको यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फ़ैसला मुल्ज़िम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक़ है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हाँ, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हाँ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फ़ैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फ़ैसले ख़त्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फ़ैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद था। और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे, उनको मुंशी को अगवा कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फाइलें हैं उसको ही गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक केस बता सकते हैं कि 1 दिन के अंदर जब ना मुल्ज़िम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सज़ा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहाँ नाइंसाफ़ी न सिर्फ सामने नज़र आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए, यहाँ इंसाफ का कत्ल, नाइंसाफ़ी न सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नज़र आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ़ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झिलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से मुस्तकिल ये कहे जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ, 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और PTI का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी, और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल। हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ। हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फ़ैसला रिज़र्व कर रहा हूँ, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पर टाइप होता है, दस्तखत होता है,
वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फ़ैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे ज़ाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहां आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बग़ैर सुने पहला भी फ़ैसला, दूसरा भी फ़ैसला, तीसरा भी फ़ैसला कर दिया जाए तो वो कानून की नज़र में वो वॉइड अब इनिशो होता है, वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होता है, वो गैर आइनी होता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट आज आप देख लें, इस जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है उस फाशिस्ट हुकूमत की पसंद से आया हुआ, यानी शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की चॉइस का, अब ये भी वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने पॉलिसियाँ रखी हुई। आज आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है? और वो जो अरस्तू और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं, हमने रियासत की बजाय, हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। एक्चुअली वो साइफ़र के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे। उन्होंने रियासत की जड़ें खोखली कर दी। आपके सामने ये इनके अपने आदाद व शुमार, यानी जो पिछली हुकूमत के अपने आदाद व शुमार शहबाज शरीफ के, जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाया गया, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई, उस वक्त हम 6.1% जीडीपी थी। और आज जब ये छोड़ने लगे 1 साल बाद, उस वक्त इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 0.3% थी। और इनके आदाद शुमार के मुताबिक आप ख़ुद माशाल्लाह साफ़ ही हैं, जो कुछ सामने आपके है, जिस वक्त जो टोटल रिज़र्व थे $24 बिलियन के रिज़र्व थे और आज आपके $4 बिलियन के रिज़र्व हैं। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये पे था जब ये चीखते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, और आज पेट्रोल जाते जाते ये 20 रुपये बढ़ा के, और मौजूदा लोगों ने बढ़ा के उसको 300 रुपये पर ले गए हैं। वो कहते हैं महंगाई नहीं है, अब तो बहुत अच्छे हालात हो गए हैं। और फिर आप देखें, जो इसहाक डार साहब ने आकर कहा था जी मेरे डर और खौफ से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, मैं तो इसको 150 पे पता नहीं किससे पे लाऊंगा। खान साहब की हुकूमत में 170 से 178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था। इन्होंने आज 300 तक पहुंचा दिया जब इनका आखिरी दौर था। आज 320 पे भी नहीं मिल रहा। और सिमिलरली आप देख लें कि जो कानून और आइन का जो मिलियामेट इन्होंने किया है, आज क्राइम रेट कहाँ पहुँच चुका है। बेरोज़गारी इनके बकौल उस वक्त थी 12%, आज ये ख़ुद कहते हैं 38% को क्रॉस कर गई है। और स्पेशली जो गरीब आदमी की खाने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि जिसका कोई एक गरीब आदमी को खाने का एक गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और आपके सामने है, आज हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्या वजह है कि बिजली जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी 16% बिजली का यूनिट था, और आज आपको पता है 50 रुपये बिजली का यूनिट पहुंच चुका है। और अभी मुझे मालूम हुआ है कि माशाल्लाह 2 रुपये या 4 रुपये मज़ीद बढ़ाने लगे हैं, या बढ़ गए हैं, 5 रुपये मज़ीद बढ़ गए हैं। यानी अफसोस की बात यह है कि 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह हासिल करने वाला एक आम आदमी, बता दें वो जो अपने घर में क्या वो बिजली का बिल दे या वो अपने घर का राशन लेकर जाए, आज कैफियत क्या कर दी है आपने। और हमारी इन हुकूमतों ने, इस पिछली शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स ने, सिवाय ड्रामे के, सिवाय नॉन इशू को इशू बनाने के, सिवाय इमरान खान और पीटीआई को क्रश करने के, मुझे आज बता दें ये कोई नेक काम करके गए हैं। आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। आज पुलिस और एजेंसियों का राज है, जिस वक्त जिसको चाहें उठा के ले जाएं, मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें, अदालत 8-8 दफ़ा ज़मानतें दे, उसके बाद दोबारा उठा लें।
और ये तस्लीम ही ना करें कि किस पुलिस वाले के पास है और किसके पास नहीं है। आज वो यास्मीन राशिद जो बुज़ुर्ग खातून सियासतदान रहनुमा पीटीआई की, आज इस तकलीफ़ की हालत में, बीमारी की हालत में भी आज 4 महीने हो के हैं वो जेलों में पड़ी है। और उसके अलावा जो ख़वातीन, खदीजा शाह है, सनम है, तैयबा, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं, वो अभी तक जेलों में पड़ी हुई हैं। यार क्या हमारे मुल्क में 13 और 14 अगस्त को जो कुछ हुआ आपने देखा, पाकिस्तान का झंडा लेके और पीटीआई का झंडा लेके जो वर्कर और कारकुन बाहर निकला, उसके साथ क्या किया इन्होंने? सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स को उठा लिया और पर्चे कर दिया, उनको जेलों में डाल दिया और कुछ को गायब कर दिया। क्या ये तर्ज़ अमल है? क्या इसको हम सियासत कहेंगे? क्या इनको केयर टेकर सेटअप कहेंगे? और ये केयर टेकर सेटअप सिवाय इलेक्शन के इनको कोई और काम नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन के उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये केयर टेकर वाले और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है और इसको किसने ठीक करना है? और आज जो दहशतगर्दी अपने उरूज पे है वो क्यों है? इसलिए कि कानून को अमल दरामद करने वाले और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास तो सिर्फ एक ही टाइम उनको टारगेट दिया गया है कि आपने पीटीआई को क्रश करना है, पीटीआई के वर्कर्स को उठाना है, उनको जेलों में बंद करना है। टोटल उनका काम यही है। तो फिर दहशतगर्दी जिस तरह हमारे मुल्क में अपना इतना उरूज पे पहुंची हुई है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या ये तर्ज अमल ये है हमारे मुल्क में हमारी रियासत को मजबूत करने वाला? देखें, इन मसाइल का हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायलॉग से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन कैसे कराएंगे? नहीं करा सकते। इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में अगर इलेक्शन होगा तो उसकी शफाफियत पे कौन यकीन करेगा?